नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजिया यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पिछले वीडियो लेक्चर को समझे होंगे, पढ़े होंगे, बार बार आपने उनको रिवाइज किया होगा। उसी क्रम को हम आज आगे फिर बढ़ा रहे हैं और हम बात करने वाले हैं संविधान सभा की, यानी संविधान सभा का गठन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ है। तो हमने देखा कि संविधान सभा का गठन जिस प्लान के तहत हुआ था उसको कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो प्लान का नाम क्या है? कैबिनेट मिशन योजना या कैबिनेट प्लान जिसको हम कहते हैं। इस कैबिनेट मिशन प्लान में था क्या एक्चुअल में, कब बना था, किन परिस्थितियों में बना? देखिए 1945 को ब्रिटेन में चुनाव हुए, हमने कई बार जिक्र किया है। लेबर पार्टी सत्ता में आती है, एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एटली ने अपनी गवर्नमेंट के 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत में संवैधानिक गतिरोध का समापन करने के लिए या संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एक योजना बनाने के लिए भारत में भेजा कि कैसे स्थितियां ठीक की जाए, कैसे संविधान सभा का गठन उन परिस्थितियों में भारत में किया जाए। तो कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित एक आयोग था जिसका गठन किया था जनवरी 1946 को। इस कैबिनेट मिशन में टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? 3, एक अध्यक्ष और 2 इसमें सदस्य। पहला जो इसका अध्यक्ष था सर पैट्रिक लॉरेंस, एक था इसमें एवी अलेक्जेंडर, ये इसका मेंबर था। और तीसरा इसमें आपका नाम आता है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो बताइए कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे? 3। अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस। इसलिए कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसका नाम क्या? कैबिनेट मिशन योजना। काम क्या था? भारत में संविधान सभा का गठन और संविधान निर्माण के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां तैयार करना इसका उद्देश्य था। गठन कब हुआ इसका? जनवरी 1946। ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कहाँ भारत कब आया? तो यह आता है 24 मार्च 1946 को भारत आया। इस कैबिनेट मिशन ने भारत की जनता के सामने बैठकर बातचीत करके परिस्थितियों को देखकर जो रिपोर्ट तैयार की और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जो रिपोर्ट रखी जो पार्लियामेंट के सामने वो रखी रिपोर्ट कब पेश की? तो रिपोर्ट पेश की जाती है 16 मई 1900। ये 2 डेट अति महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की, रिपोर्ट दी 16 मई 1946 को। एक्चुअल में इसमें भी कई सारी बातें थी, लेकिन मुख्य रूप से इस रिपोर्ट में 2 बातें थी जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहली बात, इसमें यह निर्धारित किया गया कि भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक क्या होगी? संविधान सभा बनेगी। एक बात, कैसे बनेगी वो देखते हैं हम अभी। दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण थी वो ये था कि कभी भी अलग पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी भारत पाकिस्तान के विभाजन को अस्वीकार कर दिया था। कौन सी योजना ने? कैबिनेट योजना ने। तो मुख्य रूप से ये था। भारत में एक फेडरल सिस्टम होगा, इसमें यह भी कहा था। कैसा सिस्टम होगा? एक फेडरल सिस्टम होगा, यानी ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासतें, चीफ कमिश्नरी एरिया, ये मिलकर एक यूनियन बनाएंगे। और हमने उसी यूनियन को अपनाया है, बल्कि वहाँ पर फेडरल शब्द काम में नहीं लिया, हमने यूनियन ऑफ स्टेट शब्द काम में लिया है, राज्यों का संघ, ना कि फेडरल वाला सिस्टम आपके यूएसए में है, अमेरिका में है। तो ये इस कैबिनेट मिशन का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। कब ये गठित हुआ, क्यों ये गठित हुआ, कितने इसमें मेंबर थे, कितनी तारीख को ये भारत आया, कितनी तारीख को रिपोर्ट दी, और मुख्य इसके मोटो या उद्देश्य, लक्ष्य, सुझाव क्या थे।
अब ये तो था कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन ने ऐसी कौन सी योजना और किस प्रकार की योजना प्रकाशित की कि जिसके आधार पर भारत में क्या बनी, संविधान सभा बनी, उसको हम डिटेल से देखते हैं। देखिए, इस योजना ने कहा कि भारत में जो संविधान सभा बनेगी वो 2 तरीकों से बनेगी। नंबर 1, चुनाव होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष मतदान प्लस इसमें कुछ मेंबर होंगे, वो कैसे होंगे? मनोनीत। तो इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा और नॉमिनेशन के द्वारा कुछ सदस्य प्रतिनिधियों के रूप में आएंगे और वो प्रतिनिधि भारत में संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि भारत में संविधान सभा का गठन किया था प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत या प्रत्यक्ष और मनोनीत दोनों रूप से। तो हम कह सकते हैं ना प्रत्यक्ष है, ना मनोनीत है, ना अप्रत्यक्ष है, यह अप्रत्यक्ष प्लस मनोनीत, इसको हम कहते हैं। अप्रत्यक्ष और मनोनीत का मतलब ये होता है, क्योंकि उस समय भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो प्रांतों में तो ऑलरेडी विधायिका है, वो हमने देखा 1919 के अधिनियम में, और 1935 के अधिनियम में तो ये भी देखा था कि 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल भी हैं। हमने वो 6 प्रांतों का नाम भी देखा था। तो संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, कितने होंगे उसकी चर्चा बाद में करते हैं। उनका चुनाव कैसे होगा? तो अप्रत्यक्ष होगा, मनोनीत होगा। कैसे क्या होगा? देखो, इसमें जो प्रांतों की विधान सभाएं हैं या प्रांतीय विधानमंडल हैं, प्रांतीय विधानमंडल के कौन से सदस्य ऑलरेडी वो क्या हैं? निर्वाचित हैं। तो प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन करेंगे। किनका? संविधान सभा के सदस्यों का। इसका मतलब जनता ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया है, बल्कि जनता द्वारा पहले से चुने हुए विधानमंडल के सदस्य इसके सदस्यों का क्या कर रहे हैं? निर्वाचन कर रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। ये तो बात होगी प्रांतीय विधानमंडलों की, जहां डायरेक्ट ब्रिटिश शासन था। दूसरा, रियासती भारत भी था एक। कौन सा भारत? रियासती भारत, जहां राजाओं का शासन था, जनता और अंग्रेजों के बीच में राजा हुआ करते थे। रियासती भारत या रियासतों से जो मेंबर आएंगे, उन मेंबरों को उस रियासत का राजा क्या करेगा? अपनी तरफ से मनोनीत करेगा। चाहे तो वो भी निर्वाचन करवा सकता है, चाहे वो मनोनीत भी करवा सकता है। तो ये दोनों प्रावधान आगे कैसे तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और कैसे इनका मनोनयन हुआ। दूसरी बात, संविधान सभा के जो मेंबर होंगे, वो जो प्रतिनिधि होंगे, जो मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे, वो 3 कैटेगरियों के होंगे। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? जैसे उसमें एक तो कैटेगरी होगी मुस्लिम, रिजर्वेशन हम कह सकते हैं मुस्लिम। उसमें सदस्य होंगे कौन से? सिख। और उसमें सदस्य होंगे सामान्य, जनरल, जैसे हिंदू वगैरह सब सामान्य में शामिल थे। तो 3 कैटेगरियों के ये इसमें क्या होंगे? सदस्य शामिल होंगे। तो ये चुनाव के संदर्भ में प्रमुख 2-3 बातें थी। अप्रत्यक्ष मतदान विधानमंडलों के द्वारा, रियासती भारत मनोनीत करेगी, 3 प्रकार के सदस्य। ये जो मतदान होगा, वो मतदान कैसे होगा? उसके लिए एक प्रणाली है, जिसको हम जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे। तो ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किनका? संविधान सभा के सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। तो ये 4-5 हमने प्रमुख प्रावधान देखे। ये जो संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा में जितने सदस्य होंगे, संविधान सभा के वही सदस्य मिलकर पार्लियामेंट के रूप में भी आगे काम करेंगे। वो तो हमने 1947 के अधिनियम में देखा। लेकिन भारत में जितने भी प्रमुख दल हैं, वो दल आपस में मिलकर, वो दल आपस में बातचीत करके एक सरकार बनाएंगे, जिसको कहते हैं कौन सी सरकार? सर्वदलीय सरकार। बिना चुनावों के सरकार थी, इसलिए इसको कहते हैं अंतरिम सरकार। क्या कहते हैं? अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया जाएगा
और भारत में हुआ 24 अगस्त 1946 को, और 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट ने क्या ली, शपथ ली। पंडित नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे और वेवेल इसके अध्यक्ष थे। तो ये देखा हमने कि संविधान सभा के बारे में कैबिनेट मिशन ने क्या क्या बातें कही। अब कितने मेंबर होंगे, कब चुनाव हुए, कैसे जीते, कितने हारे, उसकी हम चर्चा अब करते हैं। अब आगे का पॉइंट पूरा फैक्ट आधारित है, जो हमें रटना होता है, लेकिन रटने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको समझने का ही प्रयास करेंगे। देखिए, उस समय भारत में जब कैबिनेट मिशन आया, लगभग जनसंख्या 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़, 39 पॉइंट कुछ 40 करोड़ के समथिंग थी। इसलिए इसने एक प्रावधान किया कि पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि शामिल किया जाए, तो संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य होंगे? 400 सदस्य होंगे। यानी हर, जैसे आज हमारे एमपी 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होता है, उस प्रकार से 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का मेंबर चुना जाएगा। अब इस संविधान सभा में सदस्यों का प्रावधान किया गया, वो था 389। कितने सदस्यों का? 389। इसको थोड़ा हम इधर देखते हैं एक बार, क्योंकि इसमें 2-3 आंकड़े हमें देखने हैं। संविधान सभा में प्रावधान किया गया 389 मेंबर का। इतने सदस्य होंगे, चुनाव जीतेंगे, नॉमिनेट होंगे, और वो किस में शामिल होंगे? संविधान सभा में शामिल होंगे। अब इसको 3 कैटेगरियों में बांटा। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? इसमें एक तो था आपका ब्रिटिश प्रांत। एक तो कौन सा एरिया? ब्रिटिश प्रांत का एरिया, जहां जैसे 11 प्रांत थे जब ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन था। ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य निर्वाचित होंगे 292। इसमें एक एरिया जिसको हम कहते हैं सीसी, चीफ कमिश्नरी एरिया, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जहां से सदस्य आएंगे कितने? 4। जैसे इसमें 4 चीफ कमिश्नरी आपके, एक राजस्थान का हमारा अजमेर है, एक पाकिस्तान का बलूचिस्तान था, एक कर्नाटक का कुर्ग, और एक दिल्ली। ABCD से इसको समझ सकते हैं। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ये चीफ कमिश्नरी एरिया थे, जिसको आज वर्तमान में जैसे हम यूटी कहते हैं। और इसमें शामिल कौन होगी? रियासतें। तो रियासतों के कितने लोग इसमें शामिल होंगे? 93। इस तरीके से हम इनको जोड़ते हैं तो टोटल कितने मेंबर होते हैं? 389। ये 389 लोग चुनाव लड़ेंगे, ये मनोनीत होंगे और क्या बनाएंगे? संविधान सभा। और वो संविधान सभा भारत का क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। इनके लिए प्रावधान था कि निर्वाचन भी कर सकते हैं और अपना मनोनयन भी किया जा सकता है इनके द्वारा। लेकिन इनका तो निर्वाचन हुआ, तो निर्वाचन होता है 242 + 4 बराबर कितने का निर्वाचन होता है? 296। निर्वाचन करेगा कौन? डायरेक्ट जनता करेगी वयस्क मताधिकार के आधार पर, या फिर चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे? अभी हमने देखा था पीछे, चुने हुए प्रतिनिधि प्रांतों के जो मेंबर हैं लेजिस्लेचर के, वही करेंगे। तो ये 296 सदस्य चुनाव लड़ते हैं। चुनाव करवाए जाते हैं जुलाई अगस्त 1946 को। 296 सदस्यों में से जब चुनाव रिजल्ट आता है तो किसको कितनी सीटें मिलती हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें कांग्रेस। कांग्रेस को 296 में से सीटें प्राप्त होती 208, यानी संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य संविधान सभा में जाएंगे, उनमें से 208 किसके जाते हैं? कांग्रेस के चुनाव के आधार पर। क्योंकि उस समय अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की ही सरकार थी, लगभग 1500 विधायक उस समय हुआ करते थे, 1000 विधायक कांग्रेस के थे, तो स्वाभाविक है कांग्रेस के ज्यादा लोग जीतेंगे, क्योंकि वो विधायक ही तो संविधान सभा के सदस्यों का क्या कर रहे थे? निर्वाचन कर रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के सदस्य 73। कुछ अन्य पार्टियां हैं, लगभग 7 पार्टियां हैं, उनको एक एक सीटें मिलती हैं, तो अन्य पार्टियों को मिलती है 7। कुछ इंडिपेंडेंट भी थे, यानी आपके निर्दलीय, वो जीते हैं 8। तो इस तरीके से कुल टोटल सदस्य कितने हो जाते हैं? 296। तो हम बता सकते हैं संविधान सभा में किसका प्रभाव था? कांग्रेस का।
तभी एक अमेरिका के महान राजनीतिज्ञ, पॉलिटिकल साइंस के विश्लेषक ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि कांग्रेस ही भारत थी, भारत ही कांग्रेस था, कांग्रेस ही संविधान और संविधान ही कांग्रेस, ऐसा कहा जाता है। उसको हम लास्ट में देखेंगे। तो ये था संविधान सभा का गठन, इस तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और ये इसका सिनेरियो है रिजल्ट का। जब अगस्त में रिजल्ट आता है और ये इस तरीके से चुनाव परिणाम आता है तो मुस्लिम लीग इसको कतई स्वीकार नहीं करता है। हालांकि रियासती भारत के जो 93 सदस्य हैं वो अभी शामिल नहीं हैं। उनको लगता है हम यहाँ शामिल हो जाएंगे, संविधान बन जाएगा, देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा भविष्य संकट में आ जाएगा, हमारा राजकाज चला जाएगा, तो ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसका भी एक प्रकार से बहिष्कार करते हैं। हालांकि बाद में रियासतों के लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अब पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, उसको हम अभी नहीं देखेंगे, उसको अलग से पोर्शन लेंगे बैठक का ही, उसमें बैठक सारी एक साथ करेंगे। तो ये था। अब जब मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने विरोध कर दिया और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने एक डे बनाया, डायरेक्ट एक्शन डे। कौन सा डे? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। यानी पृथक पाकिस्तान की मांग को उन्होंने आंदोलन के माध्यम से और अधिक बल दे दिया, तेज करने का काम उसको किया गया। तो ये था 389 सदस्यों का प्रावधान। तो उम्मीद है आपने समझा होगा इसको अच्छे से। अब देखते हैं हम, जब संविधान सभा में सदस्य चुन लिए गए, भले ही मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, लेकिन संविधान सभा की बैठक तो कंटिन्यू हो रही है 9 दिसंबर 1946 से। लेकिन उसके बाद हमने पिछली क्लास में देखा था, भारत में गवर्नर जनरल आता है माउंट बेटन, और माउंट बेटन ने एक योजना प्रकाशित की जिसके बाद भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो हम अब बात करेंगे उस माउंट बेटन योजना में। ये कहा गया था, हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान इन दोनों के लिए अलग अलग क्या होगी, संविधान सभा होगी। तो जब संविधान सभा तो पहले ही बन चुकी है, अब देश का क्या हो गया है, विभाजन। तो हम कह सकते हैं भारत पाक इन दोनों के लिए आगे प्रावधान किया गया कि संविधान सभा क्या होगी, अलग अलग होगी। तो विभाजन के बाद, किसके बाद, विभाजन के बाद, क्योंकि पहले 389 थे, विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए, 384 सदस्य रह गए, जिसमें 232 थे प्रांतों से, 3 थे यूटी से और 89 थे आपके रियासती भारत से। तो इस तरीके से 324 सदस्य रहे। लेकिन उसके बाद जब संविधान बनाने के लिए स्वतंत्रता के बाद अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947 को, यानी स्वतंत्र भारत की पहली संविधान सभा की क्या होती है, बैठक होती है। ये तो हमने लिखा विभाजन के बाद ये मेंबर रहे, लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जब अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की क्या होती है, बैठक। क्योंकि उस समय कई रियासतें भारत में स्वतः मिल गई, कई प्रांतों को, कई एरियाज को, छोटे प्रोविजंस को एक कर दिया गया, तो सदस्यों की संख्या क्या कम हो जाती है। पहले 389 थी, बाद में 324 हो गई, और उसके बाद सदस्य संख्या रह जाती है कितनी, 299। 299 में क्या प्रावधान था, 226 तो थे इसमें प्रांतों से, 3 थे इसमें यूटी जिसको चीफ कमिश्नरी कहते हैं, और 70 थे आपके इसमें रियासती भारत से। तो इस तरीके से टोटल मेंबर कितने होते हैं, 299। ये लोग भारत की संविधान सभा में ओरिजिनल रूप से बचे थे। लेकिन आपको मालूम है, हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे, जब कंप्लीटली संविधान हमारा तैयार हो गया था तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य केवल कितने थे, 204। कुछ का निधन हो गया, कोई उदासीनता के कारण आ नहीं पाए, कोई अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, कोई निजी कारणों से नहीं आ पाए, तो 284 सदस्यों ने उस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। उसको तो हम अलग स्लॉट में देखेंगे। तो ये हमारी संविधान सभा इस तरीके से बनती है। तो हमने डिटेल से 1 बाय 1 करके हमारी संविधान सभा बनी कैसे, इसका अध्ययन किया है। तो हम देखते हैं इसको सुपरफास्ट क्विक रिवीजन के माध्यम से कि हमने अब तक क्या पढ़ा। सबसे पहले
हम बात करते हैं कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन। कौन सी सरकार भेजती है, इंग्लैंड की सरकार। कौन से प्रधानमंत्री, एटली। कितने मेंबर आते हैं, 3। अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। बाकी कौन थे, अलेक्जेंडर और दूसरा क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना एक तो ने ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश नहीं होंगे, एक ही अखंड भारत रहेगा। इसने कहा क्या बनाई जाएगी, संविधान सभा। कैसे बनाई जाएगी, चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। कुछ का कैसे होगा, मनोनीत। प्रतिनिधि कितने टाइप के होंगे, 3। कौन कौन से, सिख, मुस्लिम और कौन से होंगे, सामान्य। चुनाव कहाँ से होंगे, प्रांतीय विधान मंडलों से। चुनाव होंगे कैसे, चुनाव के लिए पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक सरकार बनेगी, उसको कौन सी सरकार कहते हैं, अंतरिम सरकार। मतलब बिना चुनाव के ही जो सरकार बनती है उसको अंतरिम सरकार कहते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में बनी है, यूनिस खान के नेतृत्व में अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। पंडित नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा जो बनेगी उसमें मेंबर कितने होंगे, 389। इसको हमने बांटा प्रांतों से 292, चीफ कमिश्नरी 4, रियासतों से 93। सबसे ज़्यादा संख्या में जहाँ से आ रहे थे उस प्रांत का नाम है संयुक्त प्रांत। क्या नाम है, संयुक्त प्रांत। वहाँ से सदस्य आ रहे थे 55। और रियासती एरिया जो सबसे ज़्यादा आ रही थी वहाँ संख्या वो थी आपकी हैदराबाद। हालांकि हैदराबाद 16, हैदराबाद ने सदस्यों को भेजा नहीं। तो ये था, इतने सदस्यों का निर्वाचन ऐसे होगा। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि मिलते हैं कितने, 208। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आपकी मुस्लिम लीग 73। जब विभाजन होता है तब सदस्य बच जाते हैं कितने, 324। 324 का आंकड़ा हमने देखा, 232 प्रांतों से, 3 चीफ कमिश्नरी और आपके 89 रियासतों से। जब संविधान सभा के स्वतंत्रता के बाद जब पहली बैठक होती है तब सदस्य बचते हैं कितने, 299। 229 प्रांतों से, 226 प्रांतों से, 3 आपके चीफ कमिश्नरी और 70 कहाँ से बचते हैं, रियासतों से बचते हैं। तो इस तरीके से 299 होते हैं। जब साइन होते हैं तो कितने सदस्य करते हैं, 284। कैसे, कब, क्या साइन किए, किस बैठक में क्या हुआ, उसको हम एक अलग लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो इस प्रकार हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिटेल से अध्ययन किया, विमर्श के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।